सवाल इस बात का है कि ये देश देख रहा है। वॉशिंग मशीन जो लगातार घन 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 चल रही है, वो देश देख रहा है। तो इन्होंने पहले कहा कि आपके यहाँ आते साफ हो जाते, आपके यहाँ आते साफ हो जाते। मैडम ये बताइए कि आपके यहाँ पर सारे गंदे कपड़े जमा करके रखे कहाँ है भाई? आप अपने गंदे कपड़ों को निकालती क्यों नहीं? या उनकी गंदगी तभी नजर आती है जब वो दूसरी जगह चले जाते हैं। मैम, जैसे आपने बोला कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से काम ले रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने तो प्रेस फ्रीडम पे भी लगाम लगा दी थी और बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से सारी ये सब चीजें चल रही हैं? आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे जब ऑडियंस के द्वारा सुप्रिया सुनीत से सवाल किया जाता है तो ये कैसे बौखला जाती है और ऑडियंस से ही लड़ने लगती है। तो इस बात पर ऑडियंस ने भी इसे छोड़ा नहीं बल्कि धो दिया है, क्योंकि कोई भी इसे अगर कोई कड़वा सवाल पूछ लेता था तो ये बौखला जाती थी और उससे ही लड़ने लगती थी। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे धो दिया और इसी के साथ अंजना ओम कश्यप ने भी इसे धोया है, क्योंकि ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, हर सवाल से भाग रही थी और सिर्फ चिल्ला रही थी। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को। सुप्रिया जी, 2 सवाल आपसे पूछे गए। एक तो उसने पूछा कि भ्रष्टाचार के मामले कितने गंभीर है, और ये पूछ रहे हैं कि रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ सारे आप ही के साथ ही क्यों भाग रहे हैं? मेरे भी सवाल जोड़ दीजिए ना, मैंने तो उनके सारे सवाल के जवाब दिए। आप इतने बगल में उनको आवाज जा रही। आपके सामने कुछ खुलासे और कुछ सवाल मेरे भी मन में रहते हैं। भाई मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। 15-15 लाख किसके अकाउंट में आए? किसी के अकाउंट में आए? 15-15 लाख आए? नहीं आए। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनना था, अभी तक तो 20 करोड़ बन गए होता नौकरी। किसकी नौकरी गिनवाया भाई? अभी गिनवाया, अभी गिनवाया। अपनी बारी में सवाल इस बात का है कि ये देश देख रहा है। वॉशिंग मशीन जो लगातार घन 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 चल रही है, वो देश देख रहा है। और देश ये भी देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी युवाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, मणिपुर के बारे में, महिलाओं के बारे में चिंता नहीं करते। रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ पे कुछ नहीं बोल देती हूँ, उनके बारे में बोल देती हूँ। देखिए ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, जहाँ 3.25-4 मिनट निशब्द होकर सुना जाता है, सुनते हैं लोग, उस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। वो लड़ाई सबके बस की बात नहीं है। जो कायर थे वो जाएंगे। और मैं एक और बात कहती हूँ सीना ठोक के, कल जाना है आज जाओ। उसकी जो कल तक आपके साथ था उसको कायर बोलने में आपको जरा भी हिचक नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तो इन्होंने पहले कहा कि आपके यहाँ आते साफ हो जाते, आपके यहाँ आते साफ हो जाते। मैडम ये बताइए कि आपके यहाँ पर सारे गंदे कपड़े जमा करके रखे कहाँ है भाई? आप अपने गंदे कपड़ों को निकालती क्यों नहीं? या उनकी गंदगी तभी नजर आती है जब वो दूसरी जगह चले जाते हैं। और दूसरी बात मैं पूछ रहा हूँ, लाल सिंह को टिकट कैसे दिया? मेरा सवाल ऑपोजिशन से है। मैम, जैसे आपने बोला कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के बीजेपी बैठा है वोटिंग करने के लिए। भैया ऐसा है, माइक आपके पास है नहीं। आप लोगों का मैं बहुत बहुत अवगत करती हूँ। आप लोग बारिश में टिके हुए, लेकिन डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन मत कीजिए, क्योंकि पूरी डिबेट लिंक हो जाए। बता दीजिए हुटिंग के लिए बैठा है तो बता दीजिए। किसी ने नहीं बैठा। हेलो, एक सेकेंड, ये सभी कॉलेज के बच्चे जिन्हें हमें बुलाया है, प्लीज। सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से काम ले रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने तो प्रेस फ्रीडम पे भी लगाम लगा दी थी और बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से सारी ये सब चीजें चल रही हैं? मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है। 21 साल की लड़की है, उसका नाम है दिशा रवि। वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वो क्लाइमेट एक्टिविज्म पे काफी बात करती है। उसको दिल्ली पुलिस, अमित शाह की दिल्ली पुलिस पकड़कर दिल्ली ले आई थी। ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ पर आपको हुटिंग करने की भी आजादी होनी चाहिए, ताली बजाने की भी आजादी होनी चाहिए। अंजना जी, किसी के बाप की बकौती। अंजना जी, आपने इमरजेंसी पर अभी भी नहीं बोला, इससे रुक जाइए। सवाल इमरजेंसी पर था। वो बच्ची पूछ रही थी कि जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लागू किया। ने कहा, सवाल का जवाब सुनिए। मेरे नेता ने कहा है कि इमरजेंसी एक काला अध्याय था। क्या हो रहा है आज? अगर एक व्यक्ति दिखाता है कि मिर्जापुर को रोटी बच्चे को दी जा रही है, उसके ऊपर सेडेशन लॉ लगाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। अंजना जी, अभी इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की, तो इनसे एक बार बोलिए कि जनता को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला पर क्या कार्रवाई की? वहाँ पर तो पूरी जनता को राक्षस बोल दिया था, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। चलिए, मैंने तो एक प्रायोजित व्यक्ति को चिन्हित किया तो उनको बुरा लगा, मैं बोलता हूँ कि गलत है। अब बताइए कि जो रणदीप सुरजेवाला ने बोला उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगी। अच्छा, अंजना जी ये क्या बोल रही हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता के लिए है। अरे भाई, 14 पार्टियों ने 14 जर्नलिस्ट को बैन किया। वो कौन सी पार्टियां थी?
चित्रा जी के शो पर जो 5 बजे होता है, कौन सी पार्टी नहीं आती है? कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। और ईमानदारी इनकी ये देखिए कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगी, परंतु दूसरों की मर्यादाओं पर, दूसरों की नैतिकता पर सवाल ये खड़े करती है। और अगर नाम बुलाना गलत है तो गोदी मीडिया किसने टर्म कॉइन किया है? आपको भी गोदी मीडिया कौन बोलता है? बताइए जरा एक बार इनको। और तीसरी बात, देखिए मैं भागता नहीं हूं, इमरजेंसी की बात करती हैं। राजनाथ सिंह जी का स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट देखिए, उन्होंने बताया कि 24 साल के राजनाथ सिंह जेल में ठूस दिए गए थे, उनकी मदर का अंतिम संस्कार था, उनको पैरोल नहीं मिली। ये इनकी हकीकत है। ये बात करेंगे जिन्होंने इस पार्लियामेंट को पंगु कर दिया, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया, जिन्होंने जुडिशरी को कहा कमिटेड जुडिशरी बनो, जिन्होंने कहा मीडिया को डोंट क्रॉल बेंड, ये इस प्रकार के लोग जो है वो इमरजेंसी पे बोल। सर मेरा सवाल आपसे है कि 2019 की नीति आयोग की मीटिंग में मोदी जी ने बोला था 2024 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे, डॉलर इकोनॉमी, लेकिन आज जो मौजूदा इकोनॉमी है वो 3.7 है। तो कहाँ गई इकोनॉमी? अभी तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर इकोनॉमी क्यों नहीं? 22 में लाने वाले थे, 22 में। सवाल आपसे जवाब सुनिए। अब मैं बात रख लूं, अब मैं बात रख लूं। अंजना जी बात रख लूं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपके भी सवाल पे आऊंगा, क्योंकि अनलाइक कोई और प्रवक्ता मैं अपने सवालों से भागता नहीं, हर एक का जवाब देता हूं। इन्होंने लिखा है कि 1 लाख रुपए हर बेरोजगार को देंगे। अगेन, प्रवीण चक्रवर्ती को जब पूछा गया इसका बजट क्या है, तो उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ इसका बजट है। मतलब कि इस देश में इन्होंने स्वीकारा है कि 1 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग में 1 करोड़ लोग ही इनके हिसाब से बेरोजगार है। आप मानती है, स्वीकारती है? वरना बताइए कि आपने 1 लाख जो रुपए बोले हैं उसका बजट क्या है, जो इन्होंने वादे कर्नाटका में किए थे। इनसे पूछे कि कितने घरों का बिजली बिल हाफ किया, नहीं जवाब दे सकते। हिमाचल में कितनी महिलाओं को 1500 रुपए दिया, नहीं बता सकते। जो संदेश खाली पर चुप रहे और शाहजहां शेख के साथ खड़े रहे, हमने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की। सुप्रिया श्रीनाथ जैसे प्रवक्ता का ही वजह से आज कांग्रेस का यह हाल। ये लोग डिबेट में आकर अपनी पार्टी को बदनाम करते हैं और अपने नेता को भी। सुप्रिया श्रीनाथ कभी पब्लिक से लड़ती है तो कभी पैनलिस्टों से ही, और किसी भी सवाल का इसके पास कभी भी सीधा सीधा जवाब नहीं होता है। कोई कुछ भी सवाल पूछे, लेकिन यह जवाब देने के बजाय घूम फिर कर मोदी जी पर ही आती है कि मोदी जी ये करते हैं, वो करते हैं। अगर यही हाल रहा तो ये लोग कभी सत्ता में नहीं आने वाले हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।